हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 7th का चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंदर। तो द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट, कि जिस अर्थ पे हम रहते हैं वो क्या है, एक डायनेमिक प्लैनेट है, यानी कि जिस पे लगातार चेंजेस आते रहते हैं। और इसके खाली अर्थ के सरफेस पे अंदर ही और बाहर दोनों ही तरफ क्या होते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, इसके अंदर क्या है, और जो हमारी अर्थ है वो किस चीज़ से बनी है? तो आइए जानते हैं। देखो, हम ये सबसे पहले पिक्चर है ये 2.1 इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसको देखेंगे। तो हमारा सबसे पहली लेयर क्या होती है, क्रस्ट। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये क्रस्ट। ये सबसे ऊपर की लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। और ये सबसे थिन होती है, सबसे पतली लेयर होती है। और जैसे जैसे हम इसको खोदेंगे खोदेंगे बहुत अंदर तक गए, खोदते खोदते फिर हमें क्या मिलता है, कहीं जाकर मैंटल, फिर हमें दिखाई देता है मैंटल। फिर हमने और खोदा और खोदा और खोदा और अंदर तक खोदते गए, और अंदर तक जैसे हम खोदते रहते हैं उतनी ही ज़्यादा हीट बढ़ती रहती है, बहुत ही ज़्यादा हीट। फिर हमने खोदा खोदा और फिर हमें क्या मिला, सबसे सेंटर में आके कोर। हम अर्थ के जितनी अंदर जाते रहेंगे ना, हीट उतनी ही ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो इसमें कुछ इनके पार्ट्स भी दे रखे हैं। क्रस्ट, क्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है, लैंड जिस पे हम रहते हैं, जहाँ पे कॉन्टिनेंट होता है, वाटर वाला भाग होता है, लैंड होता है, इसी को ही बोलते हैं। और फिर हमने खोदा खोदा, फिर कि बहुत अंदर जाके हमें क्या मिला, मेंटल। फिर हमने और खोदा, बहुत खोदा, फिर वहाँ पे हमें नीचे आके हमें क्या मिला, कॉरमेंटल बाउंड्रीज। ये आप जो देख रहे हो ना, थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज सा ये वाला भाग, ये क्या है, ये बाउंड्रीज है कोर की। फिर हम नीचे आए, फिर हमें क्या मिला, आउटर कोर। ये आउटर कोर है, ये वाला। फिर हम इसके अंदर गए अंदर गए अंदर गए अंदर गए, फिर हमें क्या मिला, इनर कोर। और यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा हीट होती है, ये लगा लो अगर हम किसी पर्सन को इसमें डाल दे तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, वो जल के राख हो जाएगा। इसके अंदर इतनी ज़्यादा हीट होती है। और इसको अब तो आप बता ही सकते हो, अगर आपसे कोई पूछे कि क्रस्ट क्या होता है। क्रस्ट क्या होता है, जो अपर मोस्ट लेयर होती है ना अर्थ की, वो हमारी क्रस्ट होती है। और इस ये कितने किलोमीटर होता है, ये 35 किलोमीटर होता है। ये 35 किलोमीटर होता है। और जो ओशन फ्लोर होता है हमारा, वो होता है 5 किलोमीटर पर। ठीक है। एंड अब हम देखेंगे कि क्रस्ट के ऊपर, मतलब क्रस्ट पर क्या क्या चीज़ें मिलती है। क्रस्ट के ऊपर वाला जो एरिया है वो क्या है, सबसे पहले ये आप देख रहे हो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये जो लैंड वाला एरिया होता है, ये होता है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और फिर ये आप देख रहे हो कि ये जो माउंटेन्स वगैरह हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। फिर हम इधर आते हैं तो ये हमें दिखाई देता है ओशियन। और ये जो ओशियानिक क्रस्ट, ये किसे बोलते हैं, जहाँ पर ये ओशियन एंड होता है ना, इसको हम बोलते हैं ओशियानिक क्रस्ट। अभी ये देखो, यहाँ पे हमें क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं। ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, यहाँ पे दो मिनरल्स पाए जाते हैं। पहला है सिलिका एंड एलुमिना। और इसको दोनों को मिला के क्या नाम बना हुआ है, सियाल। SI से सिलिका और AL से एलुमिना। और जो हमारा ओशियानिक क्रस्ट है, यहाँ पर कौन से मिनरल्स मिले हैं हमें, हमें मिला है सिलिका और मैग्नीशियम। इसका भी एक नाम दिया गया है दोनों को मिला के, उसका नाम है सीमा। SI से सिलिका और MA से मैग्नीशियम। याद रहेगा बेटा। एंड इसमें फिर हम देखते हैं, ये ऊपर वाला एरिया है, और इसके नीचे जाएंगे तो वही हमें मेंटल, और बहुत नीचे जाएंगे तो कोर, वो वाला हिस्सा दिखाई देगा। तो हमने क्रस्ट वाले पोर्शन पे देखा हमें क्या मिला, और फिर हमने क्रस्ट को खोदा, उसके नीचे गए, फिर हमें क्या मिला, मेंटल। और हमने कितना खोदा, 2900 किलोमीटर पे हमें क्या मिला, मेंटल, है ना। एंड फिर हमने मेंटल खोदा 2900 तक, फिर हमें मेंटल मिला। देन हम उसके नीचे गए, हमने और खोदा, हमने 3500 किलोमीटर तक
खुदाई की, फिर हमें कहीं जाकर क्या मिला, कोर। बाप रे, इतनी ज़्यादा खुदाई करनी पड़ेगी कोर तक पहुंचने के लिए। और कोर पे हमें कौन से मिनरल्स मिलते हैं, निकल और आयरन। इसको भी एक नाम दिया गया है नाइफ। Na से निकल और Fe से आयरन। ठीक है। और अब कोर पे तो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। हम देखेंगे रॉक एंड मिनरल्स। रॉक रॉक किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जो हमारा अर्थ की जो क्रस्ट होती है, अर्थ की क्रस्ट पर जो मिनरल्स मैटर होते हैं, जो नेचुरल मासीस में जो मिनरल्स मैटर होते हैं, उनसे मिलकर क्या बनी होती है, रॉक। और जो रॉक होती है वो डिफरेंट कलर्स की, साइज की और टेक्सचर की बनी होती है। अब जो रॉक्स होते हैं ना, वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। पहला आता है हमारा इग्निशियस रॉक, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्निशियस रॉक क्या होता है बेटा, जो माउंटेन होता है, जो माउंटेन के अंदर इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि वो हीट फिर ऊपर आती है, ऊपर आती है और ऊपर आके एकदम से क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है। फिर उसमें से क्या निकलता है, लावा। फिर वो लावा ना ठंडा होते हुए नीचे आता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कौन से रॉक में हो जाता है, इग्निशियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार फिर से सुनो कि जो माउंटेन होता है उसके अंदर जो मैग्मा जो इतनी हीट प्रोड्यूस करता है इतनी ज़्यादा, फिर वो ऊपर आती है, ऊपर आती है और ऊपर आके एकदम से ब्लास्ट हो जाती है। फिर जो उसमें से लावा निकलता है वो कूल डाउन होकर कि कौन से रॉक में कन्वर्ट होता है, इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक को बेटा हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। और ये 2 टाइप्स की होती है इग्निशियस रॉक। पहला इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक किसे बोलते हैं, जो लावा होता है जब वो माउंटेन के अंदर होता है तो वो वहाँ पे ही थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है और वहाँ पर जो रॉक बन जाते हैं उसको हम इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं। और जो लावा बाहर आकर जो इग्निशियस रॉक में कन्वर्ट होता है उसको हम इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं। जो लावा माउंटेन के अंदर ही हो जाता है रॉक में कन्वर्ट, उसको हम इंट्रूसिव रॉक। और जो बाहर आकर होता है उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। ठीक है। जो हमारा एक्सक्लूसिव रॉक है उसका एग्जाम्पल क्या है, जो डिकन प्लेट्यू होता है ना, वो बेसाल्ट सॉल्ट से रॉक से बना होता है। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सॉरी, डिकन प्लेट्यू में जो बेसाल्ट रॉक होता है ना वो इग्निशियस रॉक से ही बना होता है। और जो इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक होता है उसका एग्जाम्पल है बेटा हमारा ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट होता है वो किसका एग्जाम्पल है, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक का। ठीक है। फिर हम आगे आते हैं सेडिमेंट्री रॉक पे। तो ये क्या होता है, जैसे इग्निशियस रॉक नीचे आता है, नीचे आता है रोल रोल हो के, फिर वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स हो जाते हैं। फिर उसको हम क्या बोलते हैं, उन छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स को, वो उनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स, यानी टूट जाते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक हो जाते हैं। फिर क्या होती है बेटा, हवा चलती है, रेनफॉल, विंड वगैरह आती है, पानी का बहाव उन्हें बहा कर ले जाता है और फिर क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और एक जगह इकट्ठे होकर फिर एक वो बड़ा रॉक बन जाता है। उसी को ही हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। जो इग्निशियस रॉक के जो छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं, जब वो ऊपर से आते हैं इग्निशियस रॉक, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि मतलब टूट जाते हैं। उनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। और फिर वो जब सेडिमेंट्स होते हैं वो पानी से, रेनफॉल से, वाटर से ऐसे इधर उधर होकर जब वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, उसी को ही हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। बेसिकली जो हमारे इग्निशियस रॉक होते हैं उन्हीं से ही सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हमारा सैंडस्टोन। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है वो किससे बना होता है, इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक। इनसे ही जब ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में चेंज हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में। यानी कि जब इन पे जो इग्निशियस रॉक और ये सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स ही, यानी कि इग्निशियस से सेडिमेंट रॉक बनी, अब सेडिमेंट से क्या बनेगा हमारा, मेटामॉर्फिक रॉक।
तो जो सेडिमेंट्री रॉक होता है, इन पे बहुत ही ज़्यादा जब हीट पड़ती है, प्रेशर पड़ता है, तो ये ना उसमें चेंज हो जाता है मेटामॉर्फिक में। इसका एग्जाम्पल है हमारा लाइमस्टोन और मार्बल, ठीक है। फिर ये रॉक होते हैं ना बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब गेम्स वगैरह में भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि 7 स्टोन्स, पिट्ठू। पिट्ठू जो है, जैसे पहले के टाइम में बच्चे बहुत खेलते थे, 7 स्टोन्स। फिर हम आगे देखेंगे रॉक साइकिल। ये जो रॉक साइकिल है, ये एग्ज़ाम में पूछ भी ली जाती है, ये डायग्राम बनाने को भी आ जाता है। इसे भी एक बार हम समझेंगे। देखो, ये जो मैग्मा है, ये माउंटेन है, ठीक है। जब माउंटेन के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा जब हीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर क्या होता है, वो बढ़ते-बढ़ते फिर वो बाहर आ जाती है, और वो बाहर किस फॉर्म में आ जाती है, लावा के फॉर्म में। फिर वो जो लावा होता है कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो फिर वो किस में चेंज हो जाता है, लावा ठंडा होके इग्निशियस रॉक में। फिर जब वो इग्निशियस रॉक होते हैं, वो ऊपर से जैसे नीचे आते हैं तो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। फिर वो किस में कन्वर्ट हो गए, सेडिमेंट्स में, यानी कि टूट गए, नीचे आके टूट गए। फिर ये टूट जाते हैं तो फिर इन्हें पानी का बहाव या फिर हवा बहा के ले जाती है, और फिर वो क्या एक सारे इन पार्टिकल्स को इकट्ठा कर देती है और ये क्या बना देती है, सेडिमेंट रॉक। फिर जब ये सेडिमेंट्स रॉक किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हीट से प्रेशर लगता है तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में। और फिर वो इतनी ज़्यादा हीट और प्रेशर इसमें पे प्रोड्यूस होता है, फिर ये वापस से ही मैग्मा में आ जाता है। फिर जब वापस से मैग्मा में आ गया तो वही है, अब ये माउंटेन के अंदर फिर से हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होएगी, इतनी हीट होगी तो फिर से ये लावा के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और सेम ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसी को ही रॉक साइकिल बोलते हैं। एंड फिर ये रॉक के बारे में बताया हुआ है कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा, जो रॉक होती है वो डिफरेंट टाइप के मिनरल से बनी होती है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होती है ह्यूमन काइंड के लिए, और इसका काफ़ी यूज़ है जैसे कि फ्यूल्स में, और कॉयल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ठीक है। और इनका इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सब मेडिसिन में भी यूज़ होता है, और हमारी जो फर्टिलाइज़र वगैरह होता है इनमें भी यूज़ होता है। तो बेटा इसी के लिए जो चैप्टर है यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।